हमें पढ़ना है किरचॉफ के नियम या कह लो किरचॉफ के नियम। कुछ किताबों में किरचॉफ लिखा है, कुछ किताबों में किरचॉफ लिखा है, दोनों एक है, बोथ आर सेम। तो किरचॉफ के दो नियम है बेटा, एक है प्रथम नियम और एक है द्वितीय नियम। किरचॉफ के कितने नियम है? दो नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? संधि नियम, है ना। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? संधि नियम, धारा नियम, है ना, जंक्शन लो। और जो दूसरा नियम उसे क्या कहते हैं? दूसरे नियम को कहते हैं बोल्टता नियम या फिर बंद पास का नियम। ठीक है, दोनों नियम बहुत ईजी वे में, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, कुछ ही देर में समझा दूंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से पूरी वीडियो देख लो बस एक बार। ठीक है, सब समझ में आएगा बेटा, सब समझ। ठीक है, अब किरचॉफ का नियम क्यों जरूरी है बेटा? किरचॉफ का नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो टॉपिक आएंगे ना इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, है ना, उसमें किरचॉफ का नियम ही यूज़ करना पड़ेगा। बिना किरचॉफ के नियम के वो टॉपिक आपके अधूरे रहने वाले, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न टू किरचॉफ लॉ। दोनों लॉ हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले नियम को समझते हैं बेटा। जो किरचॉफ का पहला नियम है ना, उसे कहते हैं प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, दूसरा नाम सर जी संधि नियम। क्या बेटा? संधि नियम। और क्या कहते हैं सर जी? धारा नियम। ठीक सर, संधि नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ। समझ गए धारा नियम? नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। तो बेटा किरचॉफ के प्रथम नियम में हमें समझाया गया है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। रिपीट अगेन, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बस बेटा ये नियम मैं लिख देता हूँ। किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग या योगफल शून्य होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है बेटा, शॉर्टकट में लिख दो, समेशन या सिग्मा, सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है बेटे। तो किरचॉफ का या किरचॉफ का प्रथम नियम ये है कि सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। कब? जब विद्युत धाराएं किसी संधि पर मिलेंगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मान लो ये एक संधि है। क्या है? एक संधि। अब इस संधि पर ये विद्युत धाराएं आ रही हैं, तीन विद्युत धाराएं आ रही हैं। इस विद्युत धारा को मान लो I1, इसे मान लो I2, इसे मान लो I3, और ये अपने अपने पथ पर, अपने अपने रास्ते पर ऐसे गुजर रही हैं। ठीक, मतलब विद्युत धारा इधर से इधर चलेगी, इधर से इधर चलेगी, इधर से इधर चलेगी। मिल रही है कहाँ? एक संधि पर, एक जंक्शन पर मिल रही है। इस विद्युत धारा को आप सपोज कर लो I4, इसे I5 मान लो और इसे I6 मान लो, है ना। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, संधि नियम, वो यही कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या फिर दूसरी तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग या सभी विद्युत धाराओं का योग संधि से जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है ना। अगेन, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग संधि से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है ना। लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6, है ना। संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो अगर इन दोनों, इसका योग और इसका योग बराबर है, तो ये धाराएं जितनी भी हैं सब पीछे क्या में आएंगी? माइनस में। I1 प्लस I2 प्लस I3, I4 प्लस का इधर क्या में आएगा? माइनस में। I5 प्लस का इधर क्या में आएगा? माइनस में। I6 प्लस का इधर आएगा माइनस में। उधर क्या बचा? नथिंग एनी एल्स, ज़ीरो। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये प्रथम नियम है बेटा, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, अब हम समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। कौन सा नियम? द्वितीय नियम, सेकंड लॉ।
किरचॉफ का द्वितीय नियम। और बेटा द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? द्वितीय नियम को कहते हैं बोल्टता नियम। बोल्टता नियम। बोल्टता नियम के अलावा और क्या कह सकते हैं? बंद पास का नियम। बंद पास या बंद जाल का नियम, ये नाम है इसके। ठीक, डेफिनेशन क्या होगी सर? डेफिनेशन होगी किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगे हुए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझाता हूँ। दूसरा नियम है सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई इंटू आर। बेटे बस इतना सा है दूसरा नियम। अब इसकी डेफिनेशन समझ लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल ईजी है। एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। मान लो हमारे पास एक बंद जाल है। क्या है बेटा? एक बंद जाल है, बंद पास है मतलब। और मैंने इस तरह से इसमें कितने सेलों को कनेक्ट किया हुआ है? 3 सेलों को। ये हमारे पास एक बंद पास है, या कह लो वैद्युत परिपथ है। ये सेल लगा रखा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका वैद्युत वाहक बल है E1, इसका वैद्युत वाहक बल क्या है? E2। अच्छा बेटा, वैद्युत वाहक बल को तो जानते हो ना आप? ये वैद्युत वाहक बल क्या है? E3 सपोज करो। E1 E2 E3 वैद्युत वाहक बल समझते हो? मैं बताऊं? यस। तो बेटा कोई बैटरी है आपके पास या कोई सेल है, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं। तो जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, मतलब बैटरी से किसी भी अन्य परिपथ को चलाया नहीं जाता है, तो बैटरी के जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच जितना भी विभव होता है उसे वैद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर? जब बैटरी से धारा प्राप्त नहीं करते हैं तो बैटरी के इलेक्ट्रोडों के बीच जितना भी विभव होगा उस सभी विभव को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो मान लो इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है। विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। तो इधर से जो विद्युत धारा निकलेगी उसे सपोज करो I1 है। विद्युत धारा के मार्ग में कहीं ना कहीं प्रतिरोध यानी कि रुकावट भी आएगी, तो वो रुकावट सपोज करो R1 है। यहाँ से जो विद्युत धारा निकली है वो I2 है ना? I2 सपोज कर लो। और यहाँ जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध एक्टिवेट हो रहा है वो क्या है? जब धारा I2 है तो प्रतिरोध क्या होगा? R2 होगा। यहाँ से जो विद्युत धारा निकल रही है I3 मान लो, प्रतिरोध जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा बेटा? R3 होगा। यस। तो इस तरह से हमारे पास कितने विभव हैं, कितने विद्युत वाहक बल हैं? 3 धाराएं हैं, 3 प्रतिरोध हैं। तो जो द्वितीय नियम है किरचॉफ का, जिसे हम बोल्टता नियम भी कहते हैं, वो क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि इसमें जो विद्युत धारा निकल रही है I1 और R1 है ना, विद्युत धारा जो निकल रही है I1 और उसके मार्ग में जो रुकावट आ रही है R1, इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यही हमारा ओम का नियम है ना। ओम का नियम भी यही है बेटा, विभव बराबर I इंटू आर। उस पर ही डिपेंड है थोड़ा सा, मगर यहाँ जोड़कर बताया गया है। तो मैं सीधा करके लिखूँ इसे, है ना। तो पहला जो पास है, पहला जाल है ये वाला जाल। पहले जाल में E1 बराबर क्या होगा? I1 इंटू R2। सॉरी, पहले पास में क्या होगा? पहले पास में होगा E1 बराबर I1 इंटू R1। दूसरे पास में होगा E2 बराबर I2 इंटू R2। तीसरे पास में होगा E3 बराबर I3 इंटू R3। ठीक है। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जोड़ेंगे तो बनेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 बराबर I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3। सिंपल। अब इन सबको हमने जोड़ कर नहीं लिखना है, सबको एक बार लिखना है। तो हम क्या लगा देते हैं? हम लगा देते हैं सिग्मा। सिग्मा इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग। सिग्मा या सम्मिशन का मतलब होता है बीजगणितीय योग। तो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग बराबर होता है किसके बीजगणितीय योग के? विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के। ठीक, तो इस तरह से नियम बन जाता है। तो हम E1 प्लस E2 प्लस E3 ना लिख करके सिग्मा E लिख सकते हैं, बीजगणितीय योग हो गया। I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 को ना लिख करके डायरेक्ट सिग्मा लगाकर I इंटू R लिख सकते हैं, मतलब इन सब का योग हो गया एक बार में। तो ये दूसरा नियम है बेटे, सिंपल सी बात है, दूसरा नियम यही है। अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो मैं लिख देता हूँ। फ्रेम चेक कर लेता हूँ पहले, फ्रेम में आ रहा है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो मैं यहीं से बता रहा हूँ।
आप इसको कवर करें, ठीक है। आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में, ये वाला राइट कर लो, कर लिया, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। इसे मिटाने के बाद अब ये नियम मैं डेफिनेशन इसके ऊपर लिख देता हूँ। किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास में, है ना, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, प्रत्येक कितने बंद पास हैं, 1 2 3 वगैरह जितने भी हैं, प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का देखो, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। क्या बेटे, बीजगणितीय योग। सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग, समेशन मतलब बीजगणितीय योग। दोबारा रिपीट करूंगा, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में या बंद जाल में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगे वैद्युत, पूरा लिख देते हैं, पास में लगे वैद्युत वाहक बलों यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है। इजी, बस बेटा इतना याद करना आपको, और याद करने की भी नीड नहीं है, आप यहीं से याद कर सकते हैं। यहाँ से देखो, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल, है ना, प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास के प्रत्येक विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिंपल, बस ये है बेटा दूसरा नियम, है ना, इजी है और इम्पोर्टेंट है। इसे अच्छे से लिख करके कवर कर लें दोनों नियम को। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु को अच्छे से डीप में जाकर, तो वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। एग्ज़ाम में ये दोनों नियम आ सकते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कर लो इनको। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।